भारत माता शिव शक्ति अवतार परमात्मा वाणी ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 21/4/2026 प्रातः क्लास। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा सर्विसेबल बच्चे। जी बाबा, अंदर में दिन रात उछल आनी चाहिए। कोई आए तो उनको रास्ता बतावें। भोजन के टाइम कोई आ जाते हैं तो पहले उनको अटेंड कर फिर भोजन खाना चाहिए, परंतु ऐसे सर्विस वाला एक भी है नहीं। ओम नमः शिवाय। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। है तो यह दोनों बाप, एक को रूहानी दूसरे को जिस्मानी बाप कहेंगे। शरीर तो दोनों का एक ही है, तो जैसे कि दोनों बाप समझाते हैं, भले एक समझाते हैं दूसरा समझते हैं, फिर भी कहेंगे दोनों समझाते हैं। ये जो इतनी छोटी सी आत्मा है, उन पर कितना मैल चढ़ा हुआ है। मैल चढ़ने से कितना घाटा पड़ जाता है। यह फायदा और घाटा तब देखने में आता है जबकि शरीर के साथ है। तुम जानते हो, जब हम आत्मा पवित्र बनेंगी तब इन लक्ष्मी नारायण जैसा पवित्र शरीर मिलेगा। अभी आत्मा में कितना मैल चढ़ा हुआ है। जब मधु निकालते हैं तो उनको छानने से कितने मैल निकलते हैं, फिर मधु शुद्ध अलग हो जाते हैं। आत्मा भी बहुत मैली हो जाती है। आत्मा को ही कहा जाता है डर्टी ब्रूट, गंदे जंगली जानवर। आत्मा ही कंचन थी, बिल्कुल प्योर थी। शरीर भी ऐसा सुंदर था। इन लक्ष्मी नारायण का शरीर देखो कितना सुंदर है। मनुष्य तो शरीर को ही पूजते हैं ना, आत्मा की तरफ नहीं देखते। आत्मा की तो पहचान भी फिक्स्ड है। पहले आत्मा सुंदर बनती है तब चोला भी सुंदर मिलता है। तुम भी अभी यह बनना चाहते हो तो आत्मा कितनी सुंदर होनी चाहिए। आत्मा को ही तमो प्रधान कहा जाता है क्योंकि उनमें फुल किचड़ा भरा हुआ है। एक तो देह अभिमान का किचड़ा और फिर काम क्रोध का किचड़ा। किचड़ा निकालने के लिए छाना जाता है। तुम अच्छी रीत बैठ विचार करेंगे तो फील होगा बहुत किचड़ा भरा हुआ है आत्मा में, और रावण के पर्वत से। अभी बाप की याद में रहने से ही किचड़ा निकलना है, इसमें भी टाइम लगता है। बाप कहते हैं देह अभिमान के कारण विकारों का कितना किचड़ा है। क्रोध का भी किचड़ा कम नहीं है। क्रोध ही अंदर में जैसे जलता रहता है। कोई न कोई बात पर दिल जली हुई रहती है। शक्ल भी टोमी जैसे रहती है। अभी तुम समझते हो हमारी आत्मा कितनी मैली हुई है, आत्मा कितनी जली हुई है। अभी पता पड़ता है। ये बातें समझने वाले भी बहुत थोड़े हैं। इसमें तो फर्स्ट क्लास फूल चाहिए ना। अभी तो बहुत ही खामियां हैं। कोई कोई में तो ऐसी खामियां रहती हैं जो उनसे बात करने देखने को भी दिल नहीं होती। तुमको तो बिल्कुल पवित्र बनना है ना। यह लक्ष्मी नारायण कितने पवित्र थे। वास्तव में इनको हाथ लगाने का भी हुक्म नहीं है। डर्टी ब्रूट जाकर इतने पवित्र देवताओं को जाकर हाथ लगा भी नहीं सके। हाथ लगाने लायक ही नहीं, नालायक है। शिव को तो हाथ लगाने की दरकार ही नहीं, वह है ही निराकार। उनको हाथ लग ही नहीं सकता, वह तो मोस्ट प्योर है। भले उनकी प्रतिमा बड़ी रख दी है क्योंकि इतनी छोटी बिंदी उनको तो कोई हाथ लगा न सके। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर बड़ा होता है। आत्मा तो बड़ी छोटी होती ही नहीं। यह तो है ही किचड़े की दुनिया। आत्मा में कितना किचड़ा है। अभी तो पवित्र बन रही हो तो किचड़े वालों से कितना मिक्सअप होना पड़ता है। नहीं तो ऐसे किचड़े वाले शिव बाबा को छू भी नहीं सकते। शिव बाबा बहुत सेक्रेड है, बहुत पवित्र है। यहाँ तो सभी को एक समान बना देते। उनको ही कहा जाता है जानवरों की दुनिया। एक दो को कहते भी हैं तुम तो जैसे जानवर हो, तुम तो गधा हो, मक्खना पागल हाथी हो। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं। अभी तुम फील करते हो हमारी आत्मा में बड़ी मैल चढ़ी हुई है। आत्मा लायक ही नहीं है जो बाप को याद करे। नालायक समझ माया भी उनको एकदम हटा देती है। बाप कितना सेक्रेड है। तुम आत्माएं क्या से क्या बन जाती हैं।
अभी बाप बैठ समझाते हैं, तुमने मुझे बुलाया ही है आत्मा को शुद्ध बनाने। बहुत किचड़ा भरा हुआ है। चलन देखकर जैसे नफरत आती है। यह किचड़ा तो कब शुद्ध हो न सके, असंभव है। बगीचा है ना, बगीचे में सभी फर्स्ट क्लास फूल नहीं होते हैं, नंबरवार होते हैं। बाप है बागवान। आत्मा कितनी पवित्र बनती है, फिर कितनी मैली एकदम कांटा बन जाती है। आत्मा में ही देह अभिमान का, काम क्रोध आदि का किचड़ा पड़ता है। क्रोध भी मनुष्य में कितना है, तौबा तौबा। तुम पवित्र बन जाएंगे तो फिर कोई का मुंह देखने दिल भी नहीं होगी। सी नो इविल। अपवित्र को देखना ही नहीं। आत्मा पवित्र बन जब पवित्र नया चोला लेती है तो फिर किचड़ा देखते ही नहीं। किचड़े की दुनिया ही खत्म हो जाती है। बाप समझाते, तुम देह अभिमान में आकर कितना किचड़ा मैले बन पड़े हो, पतित बन पड़े हो। बच्चे बुलाते भी हैं, बाबा हमारे में क्रोध का भूत है। बाबा हम आपके पास आए हैं पवित्र बनने। जानते हैं बाप तो है ही एवर पवित्र। ऐसे बाप की कितनी ग्लानि करते हैं। उनको भीतर ठिक्कर में, कुत्ते बिल्ली में, सभी में ठोक देते। हाईएस्ट अथॉरिटी को कितना डिफेम करते हैं। अपन पर भी बड़ी नफरत आती है, हम क्या थे, फिर क्या से क्या बन जाते हैं। ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो। और कोई भी सत्संग व यूनिवर्सिटी में कहाँ भी ऐसी एम ऑब्जेक्ट कोई समझा न सके। अभी तुम बच्चे समझते हो हमारी आत्मा में कैसे किचड़ा भरता है। 2 कला कम हुई, फिर 4 कला कम हुई, किचड़ा पड़ता गया। इसलिए कहा जाता है तमो प्रधान। 1-2 को कैसे गालियां देते रहते। कोई लोभ में, कोई मोह में, कोई क्रोध में जल मरते हैं। इसी अवस्था में ही जल जल कर मर जाना है। अभी तुम बच्चों को तो शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ना है, जो शिव बाबा ऐसा बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा बाप ने बनाया ना, तो अपन पर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। तूफान तो बहुत ही आएंगे। तूफान यह माया के ही आते हैं, और कोई को तूफान नहीं है। जैसे शास्त्रों में कहानियां लिखती है हनुमान आदि की, ये सभी गपोड़े हैं जो कहते हैं भगवान ने शास्त्र बनाए हैं। भगवान तो सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं कि अंधश्रद्धा की भक्ति वाली कथाएं पढ़ते पढ़ते दुर्गति होती है। यह तो आधा कल्प बाद रावण की मत मिलती है। भगवान ने तो सदगति कर दी, उनको शास्त्र बनाने की क्या दरकार। व्यास जिसको भगवान कहते हैं, उसने शास्त्र आदि बनाए। इन कथाओं से सदगति मिल ना सके। मनुष्यों ने ही बनाई है ना। अभी बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल। इन शास्त्रों आदि से तुम ऊंच नहीं बन सकते हो। मैं तो उन सभी से अलग हूं, कोई भी पहचानते नहीं। तुम्हारे में भी कोई फूल है जो बाप को देखने लायक है। बाप जानते हैं कौन कौन मेरी सर्विस करते हैं, अर्थात कल्याणकारी बन औरों का भी कल्याण करते हैं, वही दिल पर चढ़ते हैं। कई तो ऐसे भी हैं जिनको सर्विस का पता नहीं है। ऐसे को तो बाप जैसे कि देखते भी नहीं देखते हैं। डर्टी को क्या देखेंगे। इसलिए अभी बाप कहते हैं किचड़ा निकालते जाओ। ज्ञान तो मिला है, अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बल आत्मा शुद्ध बनती जाती है। शरीर तो फिर भी डर्टी है ना। जिनकी आत्मा शुद्ध होती जाती है, उनकी एक्टिविटी में भी रात दिन का फर्क पड़ता जाता है। चलन से ही मालूम पड़ जाता है। नाम कोई का नहीं लिया जाता है कि और ही बदतर न बन जाए। अभी तुम फर्क देख सकते हो। तुम क्या थे, फिर क्या बनना है। तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अंदर गंद जो भरा हुआ है, उनको निकालने का है। कोई कोई बहुत डर्टी बच्चे होते हैं तो उनसे बाप भी तंग हो जाते हैं। कहते हैं ऐसा बच्चा तो न होता तो अच्छा। फूलों के बगीचे की खुशबुएं होती है, परंतु ड्रामा अनुसार किचड़ा भी है। अक को तो बिल्कुल देखने की दिल नहीं होती, परंतु बगीचे में जाने पर नजर तो सभी पर पड़ेगी ना। आत्मा कहेंगी ये फलाना फूल है, खुशबुएं भी अच्छे फूलों की लेंगे ना। बाप भी देखते हैं इनकी आत्मा कितनी याद की यात्रा में रहती है, कितना पवित्र बनी है, और फिर औरों को भी आप समान बनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं।
मूल बात ही है मन मना भव। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पवित्र फूल बनेंगी। ये लक्ष्मी नारायण कितने पवित्र फूल हैं। इनसे भी शिव बाबा बहुत सेक्रेड है। मनुष्यों को थोड़ी पता है इन लक्ष्मी नारायण को भी शिव बाबा ने ऐसा बनाया है। तुम जानते हो शिव बाबा ने इन्हों को ऐसा बनाया है। इस पुरुषार्थ से ये बने हैं। राम ने कम पुरुषार्थ किया है तो चंद्रवंशी बने। बाप समझाते तो बहुत ही हैं। एक तो याद की यात्रा में रहना है जिससे गंध निकले। पवित्र बन जाएंगे फिर तो तुम्हारी दिल नहीं होगी गंदे से मिलने की। परंतु सर्विस अर्थ तुमको बातचीत करनी पड़ती है। कोई तो बड़े गंदे डर्टी ब्रूट्स होते हैं। कोई बहुत अच्छी रीत बैठ सुनते हैं, आर्ग्यू भी नहीं करते। कहेंगे आप बिल्कुल ठीक समझाते हो। म्यूजियम में आते तो बहुत है ना। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक रखना है। सर्विस को छोड़ कब नींद नहीं करनी है। सर्विस पर बड़ा एक्यूरेट रहना चाहिए। म्यूजियम में भी तुम रेस्ट का टाइम छोड़ते हो, गला थक जाता है, भोजन आदि भी खाना है, परंतु अंदर में दिन रात उछल आने चाहिए। कोई आए तो उनको रास्ता बतावें। भोजन के टाइम कोई आ जाते हैं तो पहले उनको अटेंड कर फिर भोजन खाना चाहिए। परंतु ऐसी सर्विस वाला एक भी है नहीं। जो हेड्स होकर रहती है बड़ा देवाभिमान आ जाता है, आराम पसंद बन जाते हैं। चाय भी कोई खटिया पर देवे, कपड़ा भी उनको कोई पहनावे, ऐसे नवाबी बन जाते हैं। बाप को समझाने भी देनी पड़े ना। ये नवाबी छोड़ो, फिर बाप साक्षात्कार भी कराएंगे। अपना पद देखो। दे अभिमान का कुल्हाड़ा आप पे ही अपने पांव पर लगाया है। बहुत बच्चे बाबा से भी रिस करते हैं। अरे ये तो शिव बाबा का रथ है, इनकी संभाल करनी पड़ती है। रथ को तंदुरुस्त रखना पड़ता है, नहीं तो ये तबला कब कब खराब हो पड़ता है। इनसे थोड़ी रिस करनी है। बाबा यह करते हैं, यह खाते हैं, हम क्यों न करें। ये किसका रथ है यह भी समझने की बुद्धि नहीं है। इनकी तो बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है। कुछ ऊपर नीचे बेकायदे चीज खा लेते हैं तो झट तबला खराब, खांसी आदि हो जाती है। यहाँ तो ऐसे हैं ढेर दवाइयाँ लेते रहते हैं, 10 डॉक्टरों की दवाइयाँ करते रहते हैं। भल बाबा कहते हैं शरीर को तंदुरुस्त रखना है, परंतु अपनी अवस्था को भी तो देखना है ना। तुम बाबा की याद में रहकर खाओ तो कब कोई चीज नुकसान नहीं करेगी। याद से ताकत भर जाएगी, भोजन बड़ा शुद्ध हो जाएगा, परंतु वह अवस्था है नहीं। बाबा तो कहते हैं ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन उत्तम से उत्तम है, परंतु वह तब जबकि याद में रह बनावे। याद में रह बनाने से उनको भी फायदा और खाने वाले का भी फायदा होगा। अक भी तो बहुत है ना, वे बेचारे क्या पद पाएंगे। बाबा को तो रहम पड़ता है। सुरमंडल के साज से देह अभिमानी सांडे क्या समझे। सांडे फैल हो जाते हैं। दास दासिया बनने से फिर भी साहूकार बनना अच्छा है। दास दासिया रख सकेंगे, परंतु ड्रामा में दास दासिया बनने की भी नूंद है। इसमें खुश नहीं होना चाहिए। विचार भी नहीं करते हमको ऐसा बनना है। वही आसुरी चलन, आसुरी खान पान चला ही आता है। बाप तो कहते हैं निरंतर मुझे एक को याद करो, सिमर सिमर सुख पाओ। भक्तों ने फिर सुमरण माला बैठ बनाई है, वे भक्तों का काम है। बाप तो सिर्फ कहते हैं अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, बस। बाकी कोई जाप नहीं करो, न माला फेरो। बाप को जाना है, अब उनको याद करो। मुख से बाबा बाबा भी कहना थोड़ी है। तुम जानते हो वह हम आत्माओं का बेहद का बाप है। उनको याद करने से हम सतो प्रधान बन जाएंगे, अर्थात आत्मा कंचन बन जाएगी। कितना सहज है। परंतु युद्ध का मैदान है ना, तुम्हारी है ही माया से लड़ाई। वह घड़ी घड़ी तुम्हारी बुद्धि का योग तोड़ती है। जितना जितना विनाशकाले प्रीत बुद्धि है, इतना पद भी होता है। सिवाय एक के और कोई की याद भी ना आई। कल्प पहले भी ऐसे निकले हैं जो विजयमाला के दाने बने हैं। तुम जो ब्राह्मण कुल के हो, ब्राह्मणों की ही रुद्रमाला बनती है, जिन्होंने बहुत गुप्त मेहनत की है। ज्ञान गुप्त है ना। बाप तो हर एक को अच्छी रीत जानते हैं। अच्छे अच्छे नंबर वाले जिनको महारथी समझते थे वह आज है नहीं। अभी तो माला के 8-10 दाने भी मुश्किल बन सकेंगे। देह अभिमान बहुत है, बाप की याद रह नहीं सकती है।
माया बड़ी जोर से थप्पड़ मारती है। बहुत थोड़े हैं जिनकी माला बन सकेगी। तो बाप फिर भी बच्चों को समझाते हैं, अपन को देखते रहो, हम कितने पवित्र देवताएं थे, फिर हम क्या से क्या बन गए हैं, किचड़ा बन गए हैं। अभी शिव बाबा मिला है तो उनकी मत पर चलना चाहिए ना। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। बहुत हैं जो देहधारी को याद करते हैं। कोई की भी याद न आए, चित्र भी कोई का न रखना है। एक शिव बाबा की ही याद रहे। शिव बाबा को शरीर है नहीं, यह भी कुछ समय के लिए लोन लेते हैं। तुमको ऐसा देवी देवता लक्ष्मी नारायण बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बाप कहते हैं तुम हमको पतित दुनिया में ही बुलाते हो। तुमको पावन बनाता हूं, फिर भी तुम तो मुझे पावन दुनिया में तो बुलाते ही नहीं हो। वहां क्या करेंगे? उनकी सर्विस ही है पावन बनाने की। बाप जानते हैं कि एकदम जलकर काले कोयले बन गए हैं। कोई विकार में गिरते हैं तो एकदम काला मुंह कर देते हैं। दंड भी 100 गुना पड़ जाता है। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है दुआओं के पात्र भव। सभी बाप के सहयोगी विश्व कल्याणकारी समझकर कार्य करते हो। अगर यह याद रहे तो सदा रहमदिल रहेंगे, सदा महादानी रहेंगे। विश्व कल्याणकारी की स्मृति से स्वयं भी हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे और चलाएंगे। सदा यह याद रहे कि निमित्त मात्र यह कार्य कर रहे हैं। मैंपन समाप्त हो जाए और निमित्तपन याद रहे। ऐसे सदा सेवा करने से बाप की याद स्वतः रहती है। जितनी सेवा करते उतनी विश्व की अनेक आत्माओं द्वारा दुआएं मिलती है, आशीर्वाद मिलती है। अच्छा, ओम नमः शिवाय।